देश में जब से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है तब से ही इसको लेकर अलग अलग सियासी पार्टियां इस पर अपने अपने हिसाब से सियासत कर रही हैं और इस कड़ी में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे आगे निकलते हुए दिख रही हैं। देखिए, आपको बता दें, सोमवार को ही सरकार ने नोटिफिकेशन निकालकर इस कानून को लागू किया है और उसके बाद ममता बनर्जी कैसे आगे निकलती हुई दिख रही हैं, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। वक्फ कानून को लेकर पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं हुई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। और यह सब बोलते हुए दीदी ने कहा कि वक्फ को लेकर आपके दिल में दुख जरूर हुआ है, लेकिन आप भरोसा रखिए कि बंगाल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए, आप लोग को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने एक मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा लिए दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी जैन समुदाय की तरफ से आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर बोल रही थी और वहीं से ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए एकता की बात की और इस बात पर जोर दिया कि बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं होने दूंगी और वो धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगी और सबसे अपील की कि किसी के उकसावे में ना आए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर धर्म को मानती रहूंगी, भले ही आप मुझे गोली मार दें। सुनिए। हमको कहते हैं आप क्यों हर धर्म का जगह में जाता है? हम कहा हम जिंदगी भर जाएगा और जाते रहेंगे। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। इसी के लिए, और हमारा इधर में सब धर्म होता है, हर धर्म, हर परंपरा, हर जाति, हर कास्ट, हर creed, every caste, every creed, every religions, all they pray for them, all they pray for world, all they pray for humanity, and we love them. किसी को सिस्टम थोड़ा अलग हो सकता है, ये तो बराबर है, इसको चिंता करने के क्या है? जो बंगाली लोग बंगाला गाना गाते हैं, हिंदी लोग हिंदी गाना गाते हैं, गुजराती लोग डंडी भी करते हैं, हम भी उसका साथ डंडी करते हैं, राजस्थानी भी डंडी करते हैं, होली भी करते हैं, हम उसका साथ में भी जाते हैं। तो अगर हम माँ दुर्गा पूजा में जाते हैं, काली पूजा में जाते हैं, डंडी भी करते हैं, दुर्गा पूजा में भी जाते हैं, तो हम गुरुद्वारा में जाते हैं, हम बड़ा दिन में भी जाते हैं, हम गिरजा में भी जाते हैं, हम बुद्धिस्ट लोगों को टेंपल में भी बहुत सारे किए। मैं जैन जी का टेंपल में भी गया, गुरु रविदास जी का टेंपल में भी गया। क्यों नहीं जाएगा? हम राजस्थान में आजमी शरीफ जैसे गया, हम पुष्कर शरीफ में जाके पुष्कर में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मंदिर में भी मैं दर्शन करके आया है। वहीं तृणमूल प्रमुख ने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि मैं सभी धर्मों के स्थानों पर क्यों जाती हूं। सुना आपने ममता दीदी ने क्या कहा, क्योंकि वो यही कह रही थी कि सभी लोग पूछते हैं कि मैं सभी धर्मों के स्थानों पर क्यों जाती हूं। इस पर उन्होंने पूरा जवाब दिया और साथ ही कहा कि आप मुझे गोली मार दें, मुझे एकता से अलग नहीं कर पाएंगे, बंगाल में विभाजन नहीं होने देंगे, जियो और जीने दो। ममता ने आगे कहा कि अगर किसी को मेरी संपत्ति लेने का अधिकार नहीं है तो मैं कैसे कह सकती हूं कि किसी और की संपत्ति ली जा सकती है। हमें 30% मुसलमानों को साथ लेकर चलना होगा। याद रखिए, दीदी आपकी संपत्ति की रक्षा करेंगी। आपको बता दें, मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी। मंगलवार को बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने पुलिस के साथ झड़प की, जिसमें पुलिस वाहनों को आग के हवाले किया गया और पथराव किया गया। ये कानून मुसलमानों के द्वारा दान की गई संपत्तियों पर केंद्र की निगरानी का विस्तार करता है, जिसे वक्फ के रूप में जाना जाता है। और बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 30% है और वो तृणमूल कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक रहे हैं।
आपको बता दें, वक्त संशोधन विधेयक को बीते गुरुवार को लोकसभा ने पारित किया था। इसके बाद शुक्रवार की सुबह राज्यसभा ने भी इस पर मुहर लगा दी थी। संसद के दोनों सदनों में लंबी बहस के बाद इसे पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को विधेयक को मंजूरी दी और केंद्र सरकार ने इसे लागू करने के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी की थी। लेकिन सियासत इस कानून पर थम नहीं रही है और अब बंगाल में ममता दीदी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।